2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसको लेके कपिल मिश्रा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए सीधा सीधा आरोप लगाया कि अगर उस दिन ये मौजपुर नहीं पहुंचते या ऐसे संगठन मौजपुर नहीं पहुंचते तो उस दिन बहुत बड़ा कत्लेआम होता, खासकर मौजपुर, सीलमपुर, यमुना विहार और भजनपुरा जैसे एरिया में। इनका साफ साफ कहना है कि हम यह पिछले कई सालों से कह रहे थे, हम करीब डेढ़ साल से कह रहे हैं कि दिल्ली के दंगे कोई आम बात नहीं थी, यह पूरे प्लान के साथ की गई थी। इसमें हजारों लोगों की मौत की साजिश थी, इसके अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और यह आज प्रूफ हुआ है, क्योंकि अब हम जो कह रहे हैं वह हाई कोर्ट भी कह रहा है। कपिल मिश्रा ने सीधा सीधा हाई कोर्ट का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि अगर मौजपुर उस दिन ये नहीं पहुंचते तो उस रात हजारों लोगों की मौत हो सकती थी और दिल्ली का यमुना विहार, भजनपुरा, गोकलपुरी और मौजपुर, सीलमपुर, जाफराबाद यह आग में और ज्यादा झुलसता। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी और इसी के अंतर्गत यहां पे इन हमलों की और कत्लेआम की तैयारी चल रही थी। आप भी सुनिए कपिल मिश्रा के यह बयान जो उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के दंगों पे बोला है। दिल्ली के दंगों में जो हाई कोर्ट ने कहा है, पिछले 1.5 साल से हम वही कह रहे थे। ये दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए, बम इकट्ठे किए गए, योजना बनाई गई और सुनियोजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया। और अगर उस दिन हम लोग मौजपुर चौक नहीं जाते तो रात में सोते हुए हजारों लोगों के कत्लेआम करने की तैयारी थी। पूरा जमुना पार का इलाका, यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकलपुरी, ये सारा पूरा घेर लिया गया था। चारों तरफ से लोगों के जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे और इतने हथियार इकट्ठे थे वहां पर, ताहिर हुसैन के घर पे या मुस्तफाबाद के स्कूल पे इतने हथियार इकट्ठे थे कि हजारों लोगों को मार दिया जाता सोते हुए। ये केस कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या का केस है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पहले हथियार इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और सुनियोजित हिंसा की गई, चुन चुनकर लोगों को मारा गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से जो सच सामने आया, उसके बाद इस देश के कई बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, कई राजनेता और ऐसे फर्जी इंटेलेक्चुअल जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दंगों का सच अब सामने आने लगा है।